हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स के इस वीडियो में जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू है उसकी एक्सरसाइज 6.3 उसका फर्स्ट सम हम लोगों ने कल तक कर लिया है। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। 6.3 तक हम लोगों ने एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया था। अब जो ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमें दोनों प्रॉपर्टी का यूज करना है और कभी कभी यहाँ लीनियर पैर का भी यूज होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी यूज होता है। तो आपको वो सारे रूल्स याद होने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम्स। नीचे आपको जो डायग्राम्स दिए जाएंगे उसमें अब की बार दो अननोन नंबर्स है x एंड y, दोनों को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिया है और एक अपोजिट इंटीरियर एंगल दिया है, तो उसके हिसाब से हमें ये दोनों एंगल मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके x फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमें ट्राइंगल में x एंड 50 डिग्री यानी कि दो एंगल मिल जाएंगे। उससे हमें तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी का रूल फॉलो करके मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ एक्सटीरियर इंटीरियर वाली ये जो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये अब आपको आ जाना चाहिए क्योंकि ये हम लोगों ने कल ही किया है। तो दोनों का सम है तो क्या होगा, यहाँ 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल कितना है 120 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस ये उस तरफ जाएगा यानी कि माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू मिल जाएगा 70 डिग्री। तो हमें x कितना मिला है 70 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर यानी कि x हम लोगों को मिला। अब x हमारे पास है और दूसरा एंगल है, तो हम यहाँ दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी मेजर एंगल x, हाँ अभी पहले x लिखेंगे फिर उसकी वैल्यू हम लिखेंगे मेजर एंगल x प्लस 50 डिग्री यानी कि ये प्लस मेजर एंगल y इज इक्वल टू तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल x कितना है 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस मेजर एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये दोनों का प्लस कितना होगा 120 डिग्री प्लस मेजर एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बाकी का सम मैं इधर कर रही हूँ, कैसे होगा, तो मेजर एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो मेजर एंगल y इज इक्वल टू 80 माइनस 20 कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोगों को मिला y एंड x दोनों एंगल। तो x कितना है यहाँ पे
70 डिग्री और y कितना है 60। अभी आप देखो तो लीनियर पेयर के जैसे सोचोगे तो दोनों एंगल जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करेंगे तो कितना होगा, देखो 7 एंड 6 13 एंड 5 18, तो हो गया ना 180 डिग्री। तो ये हमारा सम पूरा राइट है। अब हम ये जो सेकंड सम है उसका वो करेंगे। तो यहाँ आप क्या कर सकोगे, देखो यहाँ पे तो ट्राइंगल दिया है, एक ही एंगल का मेजर दिया है, दो एक्स एंड वाई दोनों फाइंड करने हैं और यहाँ एक्सटीरियर एंगल भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली मतलब कि जो वर्टेक्स कॉमन है दोनों एंगल के, उसके सामने आमने सामने वाले दोनों एंगल का मेजर इक्वल होगा, यानी कि 80 डिग्री इज इक्वल टू y होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे हियर एंगल मेजर एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों 80 डिग्री, तो उसका रीजन हमें यहाँ पे लिखना है, बोथ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। अभी हमें y मिल गया, यानी कि हमें जो है अब y मिला है। तो हम यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे x फाइंड करने के लिए, तो यहाँ हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ लिख रही हूं। नाउ बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी measure angle x plus measure angle y plus 50 degree is equal to 180 degree. So measure angle x plus y कितना है, ये है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजर एंगल x प्लस ये दोनों का प्लस कितना होगा 130 डिग्री। सो 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजर एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो मेजर एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी कि जो दोनों अननोन हमारे x एंड y है दोनों हमें यहाँ पे मिल गए हैं। y इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू 50। देखो आप रख के, एंड दिस इज 50 50 एंड 50 100 प्लस 80 मतलब 180 जो कि ट्राइंगल का सम है तीनों एंगल का। तो यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों कराए हैं, बाकी के 4 है वो आपको होमवर्क में करने हैं, यानी कि आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो ट्राई दिस एक्सरसाइज है पेज नंबर 122 पर, उसका फर्स्ट सम है 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 एंड 80 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। तो 2 एंगल्स का मेजरमेंट हमें दिया है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके थर्ड एंगल का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं
ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ आपको समझने के लिए। आपको भी ऐसे रफ फिगर तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ है, हम लोग ले रहे हैं, ये है 80 डिग्री और ये 30 डिग्री है। फाइंड कौन सा करना है? थर्ड एंगल, जिसे हम x नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी एटी डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस मेजर एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये दोनों का प्लस कितना होगा? 110 डिग्री प्लस मेजर एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजर एंगल x ये यहां जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। सो मेजर एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, जिसमें आपको बॉक्स बनाना है ताकि एग्जाम में जो एग्जामिनर है उसकी तुरंत ही नजर चली जाए। तो ऐसे ये फाइंड होगा। अभी देखो यहाँ क्या करना है। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री। सपोज कि यहाँ ये एक एंगल हमें दिया है, तो उसका मेजरमेंट हमें यहाँ पे 80 डिग्री दिया है। एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों कैसे है? इक्वल है, मेजरमेंट में दोनों इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। जो भी दोनों इक्वल एंगल है हमें उसका मेजरमेंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? हम यहाँ लेट द इक्वल एंगल्स आर x एंड x इक्वल है, तो दोनों x ही होंगे ना। तो x एंड x, द थर्ड एंगल is 80 degree. So by angle sum property, measure angle x plus measure angle x plus 80 degree इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि तीनों एंगल का जो प्लस होगा वो 180 डिग्री जितना होगा। तो मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल x क्या होगा? 2 मेजर एंगल x, 2 मेजर एंगल x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 मेजर एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 80 उस तरफ जाएगा, माइनस 80 डिग्री। सो 2 मेजर एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री होगा। ओके, अब क्या करना पड़ेगा? देखो, मेजर एंगल x इज इक्वल टू 100 तो है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। इसे हम ऐसे होता है तो दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। अगर नीचे 2 होता तो डिवीजन का है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अगर आप उस 2 की साइड चेंज करवाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो कौन से फॉर्म में आएगा? डिवीजन फॉर्म में। सो हियर वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2। ओके, ये 2 जो है वो डिवीजन फॉर्म में चला गया, तो 52 सा 100। सो मेजर एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री। यानी कि दोनों कैसे है? सेम है। तो दोनों का मेजरमेंट हमें कितना मिला? 50 एंड 50 डिग्री। ओके, तो
ऐसे हमें ये दोनों सम करने हैं। अभी तीसरा एक सम है, यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रही हूँ। उसमें हमें क्या करना है, The three angles of a triangle are in the ratio of 1:2:1। इस रेशियो फॉर्म में है 3 angles are in 1:2:1 फॉर्म में है। Find all the angles of the triangle. Classify the triangle in 2 different ways। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे तो 3 एंगल तो हमें दे दिए हैं 1:2:1। इसका मतलब क्या होगा कि बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी वन यानी कि 1x, सो 1x मेजर एंगल 1x प्लस मेजर एंगल ये होगा 2x प्लस मेजर एंगल 1x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये जो तीनों है उसका प्लस होगा तो 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू कितना होगा, मेजर एंगल 4x, 4 मेजर एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, मेजर एंगल x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो वो जाएगा डिवीजन फॉर्म में, सो हियर 4, सो मेजर एंगल x इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। सो x इज इक्वल टू हमें कितना मिला 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एंगल आ गया 45। अभी इसके हिसाब से दूसरा भी 1x है तो वो भी क्या होगा 45 डिग्री, 45 यानी कि अदर एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री है। अब यहाँ पे 2x जो है तो वो 2x इज इक्वल टू 2 × 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल आए वो कितने आए 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल बनेगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल जो ऐसे बनेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री और ये होगा 45 डिग्री, राइट। यानी कि इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, यानी कि ये दोनों साइड कैसी रहेगी सेम। तो ये कैसा एंगल हमें मिला, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये जो ट्राइजिस के तीनों सम है वो तो हमने कर लिए। अभी उसके नीचे बिल्कुल थिंक, डिस्कस एंड राइट है, तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जैसे कि कैन यू हैव अ ट्राइंगल विथ 2 राइट एंगल। किसी भी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल होंगे या नहीं होंगे, तो उसका आंसर होगा कि नहीं होंगे। तो अगर दोनों राइट एंगल हमें मिलेंगे तो उसका मेजरमेंट होगा 90। तो 2 राइट एंगल मिलेंगे तो 90 + 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। और आपको पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो 2 का ही 180 मिल जाएगा तो तीनों का क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री मिलेगा। इसीलिए किसी भी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपको ऐसे लिखना है। उसके
कैन यू हैव अ ट्राइंगल विथ टू ऑब्ट्यूज एंगल। अब वो भी आपको पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है, तो मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180। अगर दो एंगल जो हमें ऑब्ट्यूज मिलेंगे वो मोर देन 90 मतलब कि इससे भी बड़े होंगे, ठीक है, तो 180 से भी ज्यादा उसका मेजरमेंट निकलेगा, तो तीनों एंगल का मेजरमेंट मोर देन 180 डिग्री होगा कि नहीं। इसीलिए दो ऑब्ट्यूज एंगल भी किसी भी ट्राइंगल में नहीं होते हैं। उसके बाद है कैन यू हैव अ ट्राइंगल विथ टू एक्यूट एंगल्स। हाँ, तो दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, क्यों कि दोनों का मेजरमेंट लेस देन 90 होता है। लेस देन 90 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो दो एक्यूट होंगे तो तीसरा भी कैसा होगा, ऑब्वियसली वो शायद राइट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है एक, और एक्यूट भी हो सकता है। तीनों में से कोई हो सकता है, मतलब कि दो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में पॉसिबल है। कैन यू हैव अ ट्राइंगल विथ ऑल द थ्री एंगल्स ग्रेटर देन 60 डिग्री। देखो, कोई भी एंगल में तीनों एंगल मोर देन 60 हो। अगर ये 60 हम सिर्फ 60 सोचेंगे तो 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। पर ये तीनों मोर देन 60 होंगे तो ये आंसर भी मोर देन 180 डिग्री होगा, जो कि फॉल्स है। इसीलिए तीनों 60 डिग्री से बड़े नहीं होते हैं। उसके बाद फिफ्थ है कैन यू हैव अ ट्राइंगल विथ ऑल द थ्री एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। यस, तो ये यहाँ पे हो गए, तो हमें मिला 180 डिग्री, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड एंड तीनों एंगल सेम रहेंगे, जो कि 60 डिग्री है। तो फिफ्थ इज अ पॉसिबल। नाउ लास्ट, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विथ ऑल द थ्री एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। लेस देन 60 भी नहीं हो सकता ना। सपोज हम मान ले यहाँ पे कि ये सब 50 के है, लेस देन 60, तो सब 50 के है, तो यहाँ पे हमें इससे कम आंसर मिलेगा। तीनों लेस देन 60 है, अगर आप इसको 59 भी ले लो चलो, तो भी क्या होगा, यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा 177 मिलेगा, जो कि 180 डिग्री से कम है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री के जितना होता है। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, वो है आपका होमवर्क। ट्राई दिस 122 भी आपको पूरी करनी है, और उसके नीचे जो थिंक, डिस्कस एंड राइट है वो भी आपको लिखना है। तो वो है आपका होमवर्क पूरा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज के साथ वापस मिलेंगे। एंड टिल देन बाय बाय।